हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा केजीएफ चैप्टर 2 मूवी को। इस मूवी के लास्ट में रॉकी भाई जिंदा रहता है या मर जाता है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक आनंद नाम के बंदे से, जो कि पहले पार्ट में स्टोरी को सुना रहा होता है, लेकिन अब उसे हार्ट अटैक आ चुका है तो वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। उससे मिलने के लिए उसका बेटा विजेंद्र आता है। तो पहले पार्ट में स्टोरी अधूरी रह गई थी, तो उससे सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टोरी को पूरा करें। तो वो अपने पापा की लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पर उसे केजीएफ चैप्टर 2 के नाम से एक बुक मिलती है। तो वो आगे की स्टोरी को फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। इधर केजीएफ में जब रॉकी भाई ने गरुड़ा को मार दिया था, तो वहाँ के लोगों में इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि वो गरुड़ा के लोगों को मारकर वहाँ पर रॉकी को किंग बना देते हैं। रॉकी भाई ने गरुड़ा को मार दिया है, ये बात बाहर किसी को नहीं पता होती। जब गरुड़ा के पार्टनर रॉकी से मिलने आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि अब वो यहाँ का किंग है और गरुड़ा को उसने मार दिया है। तो उसके पार्टनर एकदम अचंभे में आ जाते हैं और उनमें से कुछ बलल बलल करने लगते हैं। तो वो सीधे ही एक बंदे को वहाँ पर मार देता है। तो उसके पार्टनर खौफ में आ जाते हैं और वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। आगे वो रीना को अपनी केजीएफ में बुला लेता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन रीना मना कर देती है क्योंकि वो उसे एक तरह से रखेल बनाकर रखना चाहता है। और रॉकी का खौफ इतना होता है कि वो रीना भी मना नहीं कर पाती और उसे केजीएफ में रहना ही पड़ता है। इधर रॉकी भी अच्छे काम कर रहा होता है। वो लेबर के लिए अच्छे घर बना रहा होता है, उन्हें पहनने के लिए कपड़े देता है और खाने के लिए अच्छा खाना देता है। लेकिन रॉकी ने गरुड़ा के बॉडीगार्ड को नहीं मारा होता, क्योंकि वो बोलता है कि अगर वजीर को ही मार दिया तो इस केजीएफ को कौन चलाएगा। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मेरे साथ काम करने लग जाओ। तो गरुड़ा का बॉडीगार्ड ये करने से मना कर देता है। तो वो उसे एक सीक्रेट बताता है, तो उसे फिर उसके काम करने के लिए तैयार होना ही पड़ता है। और वो ये सीक्रेट होता है कि गरुड़ा सिर्फ एक माइन चला रहा होता है, लेकिन वहाँ पर 9 माइन होती हैं। वो 9 माइन को इसलिए नहीं चला रहे होते हैं, वो कहते हैं अगर इतना सोना बाहर जाएगा तो सरकार को पता चल जाएगा और हमारे लिए ये बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि अगर सरकार को पता चला तो वो फोर्स को बेचकर हम सभी को मरवा देंगे और सारी ज़मीन को हड़प लेंगे। ये सुनकर बॉडीगार्ड भी अचंभे में आ जाता है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कहता है कि सिक्योरिटी बढ़ा दो पहले गेट पर, क्योंकि जो भी घुसेगा वो पहले और दूसरे गेट से ही लोग अंदर आते हैं। लेकिन नई माइंस में कोई भी बंदा काम करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वहाँ के बंदों में अभी भी खौफ है। तो रॉकी भाई खुद जाता है माइंस में और वहाँ पर खुदाई करने लग जाता है। तो लेबर्स को एक साथ आत्मविश्वास आ जाता है और वो वहाँ पर खुदाई करने लग जाते हैं। और अब वहाँ से सोने की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रॉकी के 2 पार्टनर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि रॉकी मर जाए या फिर उस गद्दी से हट जाए। तो वो चाहते हैं कि रम्यका सेन पावर में आ जाए और वो केजीएफ को तबाह कर दे और रॉकी भाई को तबाह कर दे। रम्यका सेन एक बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिशियन होती है, वो अपने डिसीजन खुल कर लेती है, वो किसी की परवाह नहीं करती है। यश की केजीएफ में भी एक नारायण नाम का बंदा होता है, जो कि फिलहाल का प्रधानमंत्री है। तो वो लोग चाहते हैं इसकी पार्टी कैसे भी गिर जाए और रम्यका सेन कैसे भी करके पावर में आ जाए, जिससे कि वो रॉकी भाई को तबाह कर दे। और इधर केजीएफ में जब वहाँ के वर्कर्स एक माइंस में खुदाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक तलवार मिलती है, जिसे देखकर वो इतने खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि वो अधीरा की तलवार होती है। अधीरा गरुड़ा का भाई होता है, जिससे कि गरुड़ा ने वहाँ से भगा दिया। तो वो गरुड़ा के मरने का इंतजार कर रहा था और वो अपनी टीम को इकट्ठा करता है और केजीएफ की चौकी नंबर 1 पर अटैक कर देता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको मार देता है। और वो बोलता है एक बंदे से कि जाओ केजीएफ रॉकी भाई को बता दो कि ये तो बस शुरुआत है, अगर बाहर ट्रक गया तो वो उसे तबाह कर देगा और वहाँ पर आने वाले जितने भी लोग होंगे वो सभी को मार देगा। और रॉकी के जितने भी पार्टनर होते हैं वो भी उसका साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रॉकी गद्दी पर ना बैठे। तो वो उसके रीना के पिता को गोली मार देते हैं। जब ये बात रीना को पता चलती है तो वो अपने पिता को देखने के लिए चली जाती है और रॉकी को पता चलती है तो वो भी उसके साथ बिना टीम के साथ अकेले उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन ये अधीरा की चाल होती है और वो रीना को किडनैप कर लेते हैं। और रॉकी भाई और अधीरा के लोगों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन फाइट सीक्वेंस होती है और अधीरा एक बेहतरीन सा मौका देखकर रॉकी भाई में गोली मार देता है। और मौका होने के बावजूद भी वो उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो चाहता है कि ऐसी टूटी फूटी हुई हालत में केजीएफ में रॉकी भाई जाए, जिससे कि वो लोग जो इसकी इज्जत करते हैं उनका आत्मविश्वास टूट जाए। और वो इतना घायल होता है जब वो केजीएफ में पहुँचता है तो सच में उन लोगों का आत्मविश्वास टूट जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर सेट्टी, जो कि मुंबई में रहता है, रॉकी
रॉकी भाई के जितने भी कनेक्शन मुंबई में होते हैं वो उन सभी लोगों को मरवा देता है और वहाँ पर खाना आना बंद हो जाता है, जिससे कि वहाँ सिर्फ 8 दिनों का खाना बचा होता है, जिससे वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं और रॉकी भाई भी परेशान रहता है। तो सेठी इस चीज़ का दोबारा फ़ायदा उठाता है और वो रॉकी भाई को धमकी देता है। यह सुनकर रॉकी भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंबई में रहने वाले अपने चाचा को कॉल करता है। वो उनके मुँह बोले चाचा हैं, जब मुंबई में रॉकी भाई रहता था, जब वो उन्हें जानता था। तो इसके बाद रॉकी भाई अपना हेलीकॉप्टर बुलाता है और वो दुबई चला जाता है। केजीएफ में रहने वाले लोगों को लगता है कि रॉकी भाई डरकर केजीएफ को छोड़कर चले गए हैं और बहुत सारा सोना लेके गए हैं, तो वो अपनी आलीशान ज़िंदगी चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। दुबई रॉकी भाई खलील से मिलने गए होते हैं। वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक अपनी बिजनेस ऑफर दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा सोना अफ्रीका से सीधे मुंबई पहुँचाऊँगा। इस डील के लिए खलील पहले मना कर देता है, तो रॉकी भाई बताते हैं कि तुम्हारे जितने भी लोग थे मैंने अपने चाचा से कहकर मुंबई में सारे लोग मरवा दिए हैं और जिन लोगों को तुम अपना गार्ड समझ रहे हो उसमें आधे से ज़्यादा लोग मेरे हैं। तो खलील डर जाता है और वो इस चीज़ के लिए फिर मान जाता है। वहाँ से रॉकी भाई बहुत सारी गन्स भी लेके आते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन गन्स होती हैं। और अब जब रॉकी भाई के साथ थोड़ा बहुत ठीक हो रहा होता है तो अधीरा को जवाब देने का टाइम आ गया होता है। तो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि ट्रकों से को बाहर निकाल लिया जाए। तो अधीरा इसी चीज़ का इंतजार कर रहा होता है और वो अपने सैनिकों से कहता है कि सारी बंदूकों को रॉकी भाई की तरफ तान दो। इसी बीच जो ट्रक होते हैं उसमें से रॉकी भाई के लोग निकलते हैं और जहाँ से वो बंदूक लेके आया था उन बंदूकों से अधीरा के लोगों पर फायर करने लग जाते हैं और वो सभी लोगों को मार देते हैं और अधीरा को भी कुछ गोली लग जाती है। लेकिन रॉकी भाई भी उसे जिंदा छोड़ देते हैं ताकि उसे अच्छे से जलील किया जा सके। इसके बाद रॉकी भाई मुंबई जाता है और शेट्टी को वहाँ पर जाकर मार देता है। और केजीएफ में नारायण, जो कि रॉकी भाई का पॉलिटिशियन है और फिलहाल का प्रधानमंत्री है, वो रॉकी को सलाह देता है कि रम्यका को मार दो, वरना जब इलेक्शन होंगे तो वही जीतेगी और तुम्हारी केजीएफ को तबाह कर देगी। तो रॉकी भाई कहता है कि वो लड़कियों और बच्चों पर हथियार नहीं उठाता। इसके बाद इलेक्शन का टाइम आ जाता है और इलेक्शन हो जाते हैं और रम्यका सेन कुछ सालों बाद वहाँ की प्रधानमंत्री बन जाती है। और वहाँ की प्रधानमंत्री बनते ही उसे कुछ लोग केजीएफ और रॉकी भाई के बारे में बताते हैं। रॉकी भाई को आज तक कभी किसी ने देखा नहीं होता और रम्यका सेन अपनी प्रधानमंत्री बनकर वहाँ की शपथ ले लेती है। जब इतने साल बीत चुके होते हैं तो लेकिन कि रॉकी भाई ने केजीएफ को बहुत ही बेहतरीन डेवलप बना दिया होता है। उसने बहुत बड़ी बड़ी खान बना दी होती हैं, बहुत सबके लिए खाने पीने और रहने के लिए बहुत कुछ कर रखा होता है। रम्यका को ये सारी बातें बाहर के लोगों से पता चलती है तो वो कहती है कि इंडिया में सभी जगह रेड डाल दो, कुछ भी करो, लेकिन रॉकी भाई के खिलाफ सबूत लेके आओ। और इसके लिए वो एक टीम भी बनाती है। जब पुलिस सभी जगह रेड डाल रही होती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक सोने का बिस्किट मिल जाता है। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो अपनी पूरी फौज को लेकर उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है जहां पर ये जमा होता है। तो अपनी बिस्किट को लेकर वहां पर अपनी एक स्टाइल में जाता है और मशीन गन को लेकर वहां पर फायरिंग कर देता है। और ये फायरिंग वो तब करता है जब वो दुबई से इस बंदूक को लेके आता है और ये उसका टेस्ट कर रहा होता है। तो वो ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और ये फायरिंग बहुत ही खतरनाक होती है। वो बंदूकों से अपनी एक गाड़ियों को उड़ा देता है, लेकिन रम्यका को अब ये कोई एक सबूत मिल चुका होता है। तो वो पुलिस वालों से कहती है जाओ और रॉकी को अरेस्ट कर लो। लेकिन रॉकी खुद ही बुके लेकर रम्यका से मिलने के लिए पहुंच जाता है और एक फाइल लेकर जाता है और रम्यका से कहता है ये मेरे सारे काले करतूतों की फाइल है, तुम चाहो तो मुझे यहाँ पर अरेस्ट कर सकती हो। ले वो अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर देने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर बैठे हुए नेता लोग बोलते हैं कि तुम इसे अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमारी पार्टी के 200 से ज़्यादा लोगों को फंड केजीएफ की तरफ से ही जाता है। अगर लोगों को ये बात पता चला तो तुम्हारी पार्टी गिर जाएगी और तुम्हें प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ेगा। इसलिए भलाई इसमें ही है कि तुम भी बचे रहो और मेरी भी बात किसी के सामने ना आए। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी के जो पार्टनर्स होते हैं वो अधीरा को हेल्प करने लग जाते हैं और अधीरा भी अब ठीक हो चुका होता है। तो वो वहाँ के लेबर्स को पकड़कर एक नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पहले एक रास्ता और दो रास्ता हैं केजीएफ में घुसने के लिए और दोनों पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो वो तीसरा रास्ता खोज लेता है और वहाँ से घुसने के लिए वो तैयारी कर रहा होता है और वो अपने सारे सैनिकों को लेकर तीसरी खदान में जाता है जो कि तीसरा रास्ता होता है। और इधर केजीएफ में
रीमा को पता चलता है कि वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। वो केजीएफ में जाकर रॉकी को बताती है तो रॉकी इस चीज़ की खुशी मना पाता। इतनी देर में अधीरा पीछे से आ जाता है और वो रीना को गोली मार देता है और रीना की मौत वहीं पर हो जाती है। रॉकी को इस बात को देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी बीच अधीरा और रॉकी भाई के बीच बहुत ही बेहतरीन फाइट होती है जिसकी बहुत लंबी चलती है। इसी बीच रॉकी भाई अपना मेन हथियार हथौड़े को उठा लेता है और वो अधीरा को जान से मार देता है। अब उसकी लाइफ का कोई उद्देश्य बचा नहीं होता क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु पहली पार्ट में हो चुकी होती है और रीमा भी इस सीन में मर जाती है। तब उसका मेन उद्देश्य है कि वो केजीएफ के लोगों की सेफ्टी करे। वो वहाँ से अधीरा को मारने के बाद सीधे संसद भवन पहुँच जाता है जो कि प्रधानमंत्री मीटिंग होती है। वो अपनी सारी की सारी फौज को लेकर अंदर घुस जाता है और वहाँ पर अंदर घुसकर नारायण को मार देता है क्योंकि वो नारायण ही था जो कि अंदर की खबर बाहर दे रहा था। क्योंकि अब रॉकी भाई ने संसद में आकर एक बंदे को मार दिया है तो सरकार के पास बहुत सारे सबूत आ जाते हैं और वो अपनी फौजी सेना को बुला लेते हैं और इधर रंबिका ऑर्डर दे देती है कि रॉकी भाई को जान से मार दिया जाए और इधर इंडिया की सारी फोर्स आ जाती है और वो केजीएफ में छानबीन करने लग जाते हैं। लेकिन रॉकी भाई वहाँ नहीं मिलते तो वो केजीएफ को पूरी खाली करवा देते हैं क्योंकि रॉकी भाई 9 खजानों का सारा सोना लेकर शिप पर चले जाते हैं क्योंकि वो अब समझ चुके थे कि अब उनकी मौत का टाइम आ चुका है और उन्होंने रवीना को ये बता दिया था कि वो सारा सोना लेकर जहाज पर जा रहे हैं और वो उन्हें वहाँ पर मरवा सकती है। तो रवीना ने यही ऑर्डर दिए थे कि वो जाएं और वहाँ पर अटैक कर दें और वहाँ पर फौज पहुँच जाती है और वो एक साथ जहाज पर सारा अटैक कर देती है और केजीएफ भाई रॉकी वहाँ पर मर जाते हैं और सारा सोना लेकर समुद्र में डूब जाता है। और यही तो रॉकी भाई चाहते थे कि वो दुनिया का सारा सोना अपने पास रखे और यही उनकी माँ चाहती थी और उन्होंने ये दोनों सपने पूरे किए और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। इसके बाद ये पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें दिखाया जाता है कि रॉकी भाई समुद्र के नीचे जिंदा बच जाते हैं। इसके बाद आपको केजीएफ चैप्टर 3 आएगी। ये उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि वीडियो ने लास्ट तक देखा है। आप वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।